हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे यहाँ पर एनटीपीसी की जो हम सीरीज चला रहे हैं, पुराने सेट की जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2020 में, तो उनको हम देख रहे हैं। सीबीटी 1 ये आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम पहले के क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। ये हमारा सेट है 17 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पहले शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। तो ये परमवीर चक्र उच्चतम सम्मान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रूट 45 प्लस रूट 125 बराबर इतना है, तो रूट 180 प्लस रूट 80 बराबर कितना हो जाएगा। तो 45 मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 बाहर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 रूट 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 रूट 5 बराबर हो जाएगा 17.88। और यहाँ से हम अगर बाहर निकालते हैं, तो हमारे कितने बाहर निकलेंगे, 9 दूनी 18 होते हैं इंटू 10। ठीक है, यानी कि यहाँ से 6 बाहर निकल आएंगे, 6 रूट 5 हो जाएगा ये यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 रूट 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 8 रूट 5 की वैल्यू इतनी है, तो 10 रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.88 डिवाइड बाय 8 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 बचा 1, तो 8 दूनी 16 बचा 2, बचे 2, 8 3 24, 22.85 40, फिर बचेगा 1। तो ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 22.35 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है इन सब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया खालिस्तान वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को भी सजा की कमी कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी और एंगल एसीबी समद्वि भाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी और सी। और इसमें एंगल एबीसी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल एसीबी, ये वाला एंगल के समद्वि भाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यहाँ से मतलब इसका जो समद्विभाजक है वो बिंदु ओ पर मिलेगा इस तरीके से। यदि एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, समद्विभाजक यहाँ पे इस तरीके के नहीं होंगे, इस तरीके का हो जाएगा ये। यहाँ पे इस इसका और इसका ये समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं इस तरीके से। एंगल ए अगर 60 डिग्री है, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, ऐसा पूछा है इसने। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, इसका सही आंसर हो जाता है। तो एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है। संगत शब्द को चयन करना है। असंगत संगत क्या है, वृद्धि करना, आगे ले जाना या फिर इंक्रीज, यानी कि तीनों में बढ़ाने की बात हो रही है और एक में घटाने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x प्लस, इसको काट लेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चौको 24। x प्लस 3/4 प्लस 3 सही 3/4 बराबर 23
23 सही 13/24। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 6/4 इक्वल टू 23 13/24। और इस तरीके से ही हम इसको अगर डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 23 13/24 माइनस 3 सही 3/2। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और यहाँ पे 13/24 में से 3/2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 19 सही ये 24 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12 तिया 36। ठीक है, यानी कि ये हमारे 20 चल रहे थे, सॉरी 20 20 20। तो ये क्या हो जाएगा 20 13 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 23/24। अब इसमें से एक लेना पड़ेगा हमें, एक लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 1 माइनस 23/24। ठीक है, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य होने का क्या रूल होता है? 2 + 3 3 + 5 कितना हो गया 8। ऐसे ही 2 + 3 5 और 5 10 हो गए। ठीक है, 10 में से ये वाले 10 माइनस कर दिए तो 10 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आता है 0, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक, चंद्रमा और अनाज, इनमें एक बेनारिक बताना है। ये तीनों क्या हैं? अलग टाइप की चीज़ें हैं। क्या हैं? एक अलग टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए इसका बेनारिक कैसा बनेगा? बी वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 24 है। तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 24 इसका अंतर हो जाएगा, 2 साल के लिए है 2 साल के लिए है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर एक 2 ईयर के एसआई के लिए एक फॉर्मूला होता है, एसआई आई का डिफरेंस जहाँ पे दिया हो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर, आर मतलब यहाँ पे दर है, डिफरेंस रेट का स्क्वायर अप प्रिंसिपल। रेफरेंस कितना है 24 है और 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 और मूलधन 15,000। 3 जीरो से हम कट गई, ये बचा 240 बटे 15, तो इसको हमने काटा तो ये 16 से कट गया तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो आर बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आंसर आ गया। तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे क्या है 4 + 5 + 3 + 6 + 3। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं क्या आ रहा है 4 5 9 9 3 9 3 12 12 6 18 18 और 3 क्या आ रहे हैं 30 आ रही हैं, यानी कि सबकी भुजाओं की संख्या जोड़ना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो NH44 यहाँ पे सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, r sin थीटा इक्वल टू 7/2 है, r cos थीटा बराबर ये है, तो r की वैल्यू निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे जोड़ा इसका 49/4 प्लस 7 सतैया 49 इंटू बटे 4। सबको जोड़ा तो हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 49 अगर कॉमन ले लें तो 1 + 3, ये वाले 4 से ये वाले 4 कट जाएंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र
विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विद्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है, वे क्रमशः 9:5 क्या कहते हैं? और आमिर की बचत इतनी और इसकी बचत इतनी। तो इसको अपन मान लेंगे इसकी आय 5x है और इसकी आय 3x की है, फिर की है और ये अली की है। तो इसमें से अगर इसमें से अगर 2600 माइनस करते हैं बचत और इसमें से 1800 माइनस करते हैं, यहाँ पे इनकी जो खर्च है वो खर्च का रेशो 9:5 आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेंगे तो उनकी आय एक्स और वाई का रेशो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 25x, यहाँ पे 3 बाय मानना पड़ेगा। क्या माननी पड़ेगी? 3 बाय मानना पड़ेगा। बचा 25x माइनस यहाँ पे 26 में 5 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल आई 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बराबर 9 तिया 27 बाय माइनस यहाँ पे अगर हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करें, तरीके से थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, तो अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाएँ, एक की आमिर की आय, आमिर और ये अली। आमिर की आय हम मान लें 5x और इसकी मान लें 3x। ये आय हो गई और खर्च अगर मान लें हम 9 बाय मान लें और ये 5 बाय मान, और इसकी बचत कितनी है? आमिर की बचत 2600 रुपये है और इसकी बचत है 1800 रुपये। ये हो गई बचत, ये बचत हो गई। अब आय में से अगर हम खर्च माइनस करें तो बचत आएगी। जैसे ही 3x में से 5 बाय माइनस करें, यहाँ पे 1800 ये भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब x और y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? हमारी 1200 निकल के आएगी। तो आमिर की आय हो जाएगी हमारी 12 पंजे 1200 नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगी। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी कितनी निकल के आएगी? 1600 निकल के आएगी। तो यहाँ पे हमारे ये वाले सही आंसर हो जाएंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में का उसको पढ़ना है। कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, वे सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं कलाकार हैं। तो कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं हैं। निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। किस प्रकार सत्य है? कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं और वे सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं वे कलाकार हैं। तो कुछ कुछ कलाकार नहीं है क्योंकि कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी तो हैं। तो इसी वजह से ये वाली बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी शुद्ध वृद्धि और कमी ज्ञात कीजिए। एक बार पहले 20% की वृद्धि कर दी, फिर 10% की कमी कर दी, तो एक फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि के लिए। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, -2 यानी कि माइनस कितना आ जाएगा? 12%। कितना आ जाएगा? -12%, -10 आ गया यहाँ से और +20। तो यहाँ पे +20 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 8% प्लस में आएगा, यानी कि 8% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक स्कूल में 6 शिक्षक थे। ए और बी सी और अंग्रेजी पढ़ाते थे। डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते थे। इनमें से सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता था?
बात ये, तो ये जो है ये हमारा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाएगा, यानी 2 विषय हो गए। फिर ए हमारा गणित और विज्ञान भी पढ़ाएगा, तो 4 विषय कौन पढ़ा रहा है? ये अकेला 4 विषय पढ़ा रहा है। बी देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही विषय पढ़ा रहे हैं। ई कितने पढ़ा रहे हैं? 2 पढ़ा रहे हैं। सी डी भी 2 पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही डी भी 2 पढ़ा रहे हैं, और ई भी 2 पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सबसे अधिक कौन पढ़ा रहा है? ए पढ़ा रहे हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कि को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो कुल भिन्न कितना हो जाएगा? कोई भिन्न है, उसको हमने कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया, और हर को 80% बढ़ा दिया, तो नया मूल्य भिन्न कितना हो जाएगा? तो उससे यहाँ पे 0 कट जाएगी, 5 15 हो जाएगा, और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 5/6 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेल्समैन ने 3/4 आवर में 6 किलोमीटर दूरी तय की। यदि वह कुल समय में के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होना चाहिए? 6 किलोमीटर उसने कितनी देर में तय की, मतलब उसकी चाल कितनी आ रही? 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ रही है। यदि वह कुल समय के 2/3, यानी कि कुल समय उसका है 3/4 के 2/3, यानी कि आधे घंटे में आधी दूरी तय का होता है, यानी कि 6 किलोमीटर की आधी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर 1/2 से तय का होता है, यानी कि उसकी चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बची हुई दूरी, तो वो शेष समय में तय करे। शेष समय में तय का होता है। शेष दूरी तो बच गई 3 किलोमीटर, और टाइम कितना बच गया? 3/4 में से 1/2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/4। तो 1/4 से हम डिवाइड देंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे आ जाएगी चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 36 आएगा, और 36 दूनी 72 हो जाएंगे। 3 और 72 माइनस 51, और इंटू 6, और 36 चौको कितना हो जाएगा? 36 गुना 4, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। इन सबका जब हम 75 में से 51 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 गुना 6, और यहाँ है 4 गुना 36। ठीक है, तो अब यहाँ से एक 6 और एक यहाँ से 6, 6 कॉमन ले लिए, यानी कि 36 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 0 हमारा आंसर हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लॉटरी में कितने प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने कुल कितनी संख्या जीती? कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की टोटल हमने मान लिए 100 हैं, 100 के 96.5 ने कोई भी नहीं जीता, तो बचे हुए कितने हो गए? 3.5% ने, 3.5% बराबर आएगा 700 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर यहाँ पे 700 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 100, यहाँ से एक 0 बढ़ जाएगी, 35 दूनी 70, तो 20 हो जाएगा, तो 20,000 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि ये क्या हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फ्रक्टोज उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो RD बैनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो रैम व्हीलर इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन करती है। तो ये WHO की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 987 इसको लिख लेंगे 1000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 987 000 में से 987 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्गो सेवा खालिस्तान सेवा क्षेत्र की प्रत्येक सेवा की गतिविधि का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूलर को भोजन, भोजन को गुलाब और गुलाब को रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है तो आदमी क्या खाएगा? आदमी क्या खाता है? भोजन खाता है। भोजन को क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं। तो गुलाब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2016 में शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये का सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर मतलब शांत होता है तो उत्तेजित मतलब क्रोध होता है। 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 19 CP बराबर 16 पी है तो CP अपॉन पी बराबर कितना हो जाएगा? ये 19 है, 16/19 हो जाएगा। तो यहाँ पे CP हो जाएगा 16, दोनों का डिफरेंस आएगा 3, 3/16 इंटू 100 ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से 4 काटेंगे 25 आ जाएगा। ये 25 दिया 75/4, इसको जब काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 18, 3/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 + 2 + x बराबर इतना है तो x की वैल्यू निकालना है। इन सबको हम जोड़ेंगे, इस मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 106 1.6 में से 42 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आया, इसमें से 4 में से माइनस किया तो 0.64 आ गया। 0.64 में से माइनस किया 3 + x बराबर क्या आ गया? 4। 4 में से 3 माइनस किए तो कितने आ गए? 1, 1 में 0.64 जोड़ दिए तो 1.64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट अक्षर चुनना है। सी से जिस प्रकार आई संबंधित है, सी क्या है? सी तीसरे नंबर पे है, आई 9 पे है और ओ क्या है? 16 पे है। यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 और फिर सी, फिर एफ है, एफ होता है छठे नंबर पे, 9 एल होता है हमारा 12वां नंबर पे, ओ हो गया 16 पे। देखो 3 6 9 12, फिर ओ आया क्या? ओ सॉरी ओ 15 नंबर पे और फिर आ जाएगा आर 18 नंबर पे। तो अब नेक्स्ट आएगा 21 नंबर वाला और फिर आएगा 24 नंबर वाला। तो 21 नंबर वाला यू है और 24 नंबर वाला एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खालिस्तान एक पौधा है जो जंगल में उगता है, इसकी पत्तियां नुकीले रोम गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनते हैं तो ये बिच्छू बूटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल XYZ में XY बराबर 12 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना लिया हमने, इसमें X Y और Z। तो XY बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर, YZ बराबर 18 है। XW जो YX और Z का कोणीय विभाजन है, YX और Z का एक कोणीय विभाजन है XW। इस तरीके से ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है। तो जो XW है, XW तो YZ से W बिंदु पर मिलता है, YZ से W बिंदु पर मिलता है। तो YW और YZ बराबर 4:5 है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निकालो। अगर इसकी लंबाई कितनी है? 4:5 है
4:5 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई कितने 3 के रेशो में आएगी, 3 के रेशो में आएगी तो यहाँ पे अगर 4 की वैल्यू कितनी है 12 के बराबर है और यहाँ 5 की वैल्यू अगर 18 के बराबर है तो ये हो जाएगा 3 और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। तो ऐसे ही ये निकल के आएगा 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ना करते हुए देखा जाए तो हमने क्या किया था इसमें कि डायग्राम गलत बना लिया था। डायग्राम इसका इस तरीके का बनेगा x, y और z और यहाँ पे क्या आ जाएगा w आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 12 है, वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे 18 है और वाई डब्ल्यू को 4 अनुपात और डब्ल्यू जेड को 5 अनुपात में इसको मान लेते हैं एक्स की वैल्यू ये है। तो अगर 12/x बराबर लिख देंगे हम 4:5, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, x की वैल्यू यहाँ पे 15 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 15 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x ने 1.5 लाख में एक कार खरीदी, 5% लाभ पर इसे बाय को बेच दिया, बाय ने इसे 2% हानि पर फिर से बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में x को कुल कितना लाभ हुआ? उसने 1.5 लाख की खरीदी, 1,50,000 और 5% लाभ यानी कि 105 पे बेच दिया और उसने हानि पर फिर इसको बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से ये कट गया, सबको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा हमारा आंसर निकल के आएगा 15,435। 15,435 इतना आएगा, ठीक है। 1,54,350 है ना। और ये इसने बेची मतलब खरीदी कितने में थी? 1,50,000 में खरीदी थी। इसमें से सीधा सीधा माइनस करेंगे तो 4,350 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 4,350 ये आंसर हो जाएगा। इतने का उसको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, ठीक है। हानि नहीं, सॉरी, लाभ हो जाएगा इतने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो ये हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खालिस्तान एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों को शिकायतों की जांच करती है। तो ये लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई लगभग 2r और 1/2 है। स्लैंट हाइट कितनी है? 1/2 दे रखी है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल होता है। तो एल बराबर कितना होता है? यहाँ पे इस तरीके का एक शंकु बनता है। तो स्लैंट हाइट अगर इसमें दे रखी है तो इसकी ये वाली हाइट हम निकाल लेंगे। ये वाली कैसे निकलेगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अगर देखा जाए तो क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो पाई आर और एल कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। आर कितना दे रखा है? 2r दे रखा है। कितना दे रखा है? 2r दे रखा है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे पाई और 2r का स्क्वायर, ठीक है। दो ए वाले दो से ए वाले दो कट जाएंगे, ये बचेगा पाई आर और ये बचेगा 4πr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 4r
+1 ये बचेगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? यानी कि 10 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होने वाली, यानी कि हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस सब का हमें क्या लेना पड़ेगा? एक एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 यहाँ पे कट जाएंगे 5 और 2 में, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या 9 कट जाएंगे 6 और 3 में, 8 कट जाएंगे 4 और 2 में। तो हमें 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ऐसे ही हमारे 2 और 1 भी कट जाएंगे, तो हमें सिर्फ काय का एलसीएम लेना है? 3, 4, 5, 6 और 7 का। अब इस सब का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा? 3 का इसमें कट जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420 हो गया, ठीक है। अब वह छोटी से छोटी संख्या की याद कीजिए जो 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो, पहली 10 से विभाज्य हो। वैसे तो 420 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन शायद से पूरा नहीं है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसलिए हमारा आंसर गलत निकल के आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादों के संबंधित नहीं है? तो ये मंदा उत्पादन के लिए संबंधित नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस प्रकार संगत हैं और 1 असंगत है। तो ये तूफान क्या है? एक अलग चीज़ है, बाकी ये 3 मौसम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे इसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। इसमें से किसको घटाना होगा? ठीक है। तो यहाँ पे 6, 3, 5, 3, 5 ये अपने आप में अगर पूर्ण वर्ग है तो लास्ट की 2 संख्याएं हम किसका वर्ग आएगा? ये 5 का वर्ग आएगा। अब ये किसके वर्ग के आसपास है? ये है 25 से के वर्ग के आसपास है, ठीक है। तो अगर 255 का हम स्क्वायर देखें तो 255 का स्क्वायर कितना होता है? 255 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो 255 का वर्ग होता है 650 25, जो कि इस संख्या से ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 200 इससे कम का वर्ग निकालेंगे। इससे कम का वर्ग निकाल के देखते हैं, जैसे कि 254 और इंटू 254, 254 और 254 का वर्ग निकाल के देख, जैसे अगर हम 254 इंटू 254 निकालेंगे तो वो भी ज़्यादा आएगा। हम डायरेक्ट अगर 250 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 625 डबल जीरो, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। तो हम 252 का वर्ग निकाल के देखेंगे, इसमें 252 का वर्ग निकाल के देखेंगे। या फिर इसको हम इस तरीके से ना करके हम इसमें गुणनखंड विधि लगा लेते हैं। गुणनखंड विधि अगर हम लगाते हैं तो उससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे इसको अभी देख लेते हैं। पीछे से 2-2 संख्याओं के पेयर बना लिए हमने। 2-2 संख्याओं के हमने क्या बना लिए? पेयर बना लिए। अब ये किसका स्क्वायर के आसपास है? तो ये 2 के स्क्वायर के आसपास है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब यहाँ से माइनस किया, अगर माइनस किया जाए तो ये यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। फिर ये जो बची हुई संख्या है वो यहाँ पे लिख लेंगे और ये वाला 2 और ये वाला 2 जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखना है जैसे कि पीछे इसमें पूरे से डिवाइड चला जाए, यानी कि 45 लिख ली हमने। जैसे कि 45 का गुणा किया तो 5 25 और 5 चौको 20, यानी कि 225 आ गए।
225 को अब यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ लेंगे। 225 को यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, और फिर 10 35 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक संख्या लिख ली 2 और फिर 2 लिख ली, 2 का गुणा इसमें करा तो कितना आया, 4 0 0 1, यानी कि ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 31 शेषफल बच रहा है, तो 31 हमारा क्या हो जाएगा, 31 इसमें से घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो पानी के गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रंग सफ़ेद होता है, सही बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट और डिजाइन के लिए भी किया जाता है, टूटी हड्डी जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के गुणनफल में दशमलव बिंदु की दहाई और कितने अंक आएंगे। दशमलव बिंदु के दाई और कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, एक अंक छूट जाएगा, एक अंक छूट जाएगा क्योंकि दाईं ओर पूछा है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक आएंगे ये पूछा है, इसलिए गुणा होने पे एक छूट जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे 2 4 5 और 1 6। ठीक है, क्योंकि इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV M3 का उपनाम क्या है। तो फैट बॉय इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने कौन का होता है। तो झांसी रेलवे लाइन प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, SCF फाइंड करना है। SCF फाइंड कैसे करेंगे, 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से भाग जा रहा है, इसमें 3 की पावर 5, 9 माइनस 1, एक ये संख्या बन रही है और दूसरी संख्या बन रही है हमारी यहाँ ऐसे इसी तरीके से 3 की पावर 5 और 5 7 35 होता है, तो -1, यानी कि 3 की पावर 5 माइनस 1 क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 242 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टामीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति में विभव का पता लगा सकता है। तो विभवांतर का पता लगा सकता है। ठीक है, वोल्टमीटर विभवांतर का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे निर्यात मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan A बराबर 8/15 है, तो sin A प्लस cos A बराबर कितना है। ठीक है, तो tan A बराबर 8/15 है, यानी कि ये लंब है 8 और आधार क्या है 15 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट, तो ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 17 आ जाएगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण 8/17 और ये हो जाएगा 15/17, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23/17 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि 3A होता है, परिमाप बराबर 24, तो A बराबर कितना हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, A√3 होता है, यानी कि 4/3 1 मिनट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4A²। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है
√3/4 और ए की वैल्यू है 8 × 8, तो 8 से इस बार 2 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे एक्स बाय तक के लिए दो ट्रेन क्रमशः इतने की चाल से चल रही हैं। बाय से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है। बाय से परे किसी जेड बिंदु पर मिलती हैं। जेड से बाय की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 42 किलोमीटर। एक 32 की स्पीड से चल रही और एक 26 की स्पीड से चल रही, और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ये भी एक इस डायरेक्शन में जा रही, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही। यहाँ एक्स बिंदु है, यहाँ वाई बिंदु है। ये कहीं जेड बिंदु पर मिलती हैं, दोनों की एक साथ चल रही हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जोड़ने पे? यहाँ से ये जो यहाँ पे ये घटाने पे कितनी हो जाएगी? घटाने पे ये हो जाएगी यहाँ पे 32 - 26, यानी कि ये हो जाएगी 8 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 4 और 6, सॉरी 6 किलोमीटर हो जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। 42 डिवाइड बाय 6, 6 को इसमें काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42, यानी कि ये 7 घंटे में मिलेगी। 7 घंटे में ये इससे मिलेगी। तो 32 की स्पीड से अगर ये चलेगी या फिर ये 26 की स्पीड से 7 घंटे चलेगी तो कितना चलेगी? 26 × 7 चलेगी, क्योंकि इसने बाय से जेड तक की दूरी पूछी है। तो 26 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चार का औसत इतना है, ए की वैल्यू इतनी है और इन चार के औसत का बराबर है, तो A4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 का औसत इतना है, A2 की वैल्यू इतनी है, तो A1 A2 A3 का औसत A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो 3 से 3 यहाँ पे कट जाएंगे। यहाँ पे A2 से A2 कट जाएगा, A3 से A3 कट जाएगा। A1 बराबर क्या आ जाएगा? A4 आ जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है? 21 है, तो A4 की वैल्यू भी 21 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कर्मचारी अनीता और सरिता प्रति माह 6000 की कुल राशि का भुगतान किया। अनीता को दी गई राशि 120% भुगतान किया जाता है, तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? दो कर्मचारी हैं, अनीता और सरिता। तो यहाँ पे अनीता और सरिता है। अनीता जो राशि अगर 100 दी जा रही है तो इसको 120 राशि दी जाएगी। 120% भुगतान किया जा रहा है, मतलब इसको 5 राशि मिलती है। इनको राशि 6:5 में मिलती है। तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी ये बताना है। तो 6600 गुणा 5 डिवाइड बाय 6 और 5 11, 11 से 1 गए 6 बार, तो 600 6 पंजे 30, 3000 रुपये इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अक्षरों को जमाना है। तो ए एन टी तो सब में दिया हुआ है। ANT आई वाला पहले आ जाएगा, तो आई वाला पहले आ जाएगा। आई वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ANTI, फिर आएगा P, पहले G वाला आएगा। यहाँ पे ANT सब में है, NT सब में है। पहले G वाला, फिर P वाला, फिर Q वाला, फिर इसी तरीके से ये सारे अक्षर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता 40 छात्रों के एक समूह में 30 स्थान से 8वें स्थान पर है, उसका नीचे से स्थान क्या हो जाएगा? तो 40 - 8 + 1 इसका स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 33 नंबर पे ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन वर्तमान में पदासीन है? इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में मोहरा को इतना लिखा जाता है, तो कलिंग को ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हरलिंग को क्या लिखा जाएगा? तो मोहरा, यानी कि एम की वैल्यू कितनी होती है? वैसे एम की वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है।
m की वैल्यू 13 होती है, ठीक है। o की वैल्यू 15 होती है, o की वैल्यू 15 होती है, h की वैल्यू 8 होती है, r की वैल्यू 18 होती है और a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अक्षरों में इसकी कोडिंग दे रखी है। a की कोडिंग तो यहाँ पे समझ आ रही है कि 1 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगर सिंपल सा करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें इसने खुद की कोडिंग दे रखी है। जैसे नंबर की कोडिंग होती है वैसे कोडिंग नहीं है। यानी कि m को इसने 7 से कोड किया है, o को 3 से, h को 5 से, r को 4 से और a को 1 से। तो इसी प्रकार h की कोडिंग हमने क्या देखी यहाँ पे, h की कोडिंग देखी यहाँ पे 5, a की कोडिंग क्या देखी 1 देखी, r की कोडिंग हमने क्या देखी, r की कोडिंग हमने देखी 4। तो इस तरीके से हम इसी में से कोडिंग ढूंढ के और ये वाली कोडिंग हमारी बना लेंगे, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 बैडमिंटन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो रोजर फेडरर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस इस तरीके से बढ़ाया गया। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, आर को इस तरीके से बढ़ाया गया कि आर एस बराबर आर पी है। आर को एस तक इस तरीके से बढ़ा दिया गया कि आर एस बराबर ए एस है। तो आर एस बराबर आर पी है, तो एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है। अगर ये 70 डिग्री है और एंगल क्यू पी एस ये पूरा का पूरा कितना है 110 डिग्री है, तो एंगल पी क्यू एस निकालना है। कौन सा निकालना है, पी क्यू एस, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब इसमें सिंपल है, ये 10 है, ये 70 है, तो ये पूरा का पूरा 110 हो जाएगा और ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। तो 110 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, 35 देखने को मिलेगी। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 35 110 में से हम 35 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा 75 हो गया, ये 70 हो गया। तो फिर वही ये वाला अगर हमें निकालना है कौन सा, एंगल क्यू प्लस 110 प्लस, सॉरी 110 नहीं, अगर यहाँ से देखा जाए एंगल क्यू प्लस 75 प्लस 70 बराबर 180। अब यहाँ से निकाला जाए तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इस किले के निर्माण स्थल के लिए खालिस्तान गांव को उजाड़ा गया, तो गोविंदपुर के लिए उजाड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो माल्थन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कथन है, तो कड़ी मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ये बात सही हो जाएगी। जीवन का संबंध कड़ी मेहनत से है, ऐसा कोई नहीं बोला गया है। कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है, ये भी कोई बात नहीं है। कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल हो पाएंगे, ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन सफल नहीं हो सकता अगर कोई कड़ी मेहनत नहीं करे, तो ये बात सच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और आयतन ऐसा है, इतनी इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए।
बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एच बराबर दिया है 924 और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, जो दे रखा है 264। तो डायरेक्ट इनको अगर हम डिवाइड कर दें, इसको और इसको डिवाइड कर दें, तो इनका रेशो क्या निकलेगा? पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे? एल। तो इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात निकालना है। एल अपॉन आर एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 264 अपॉन 924। ठीक है, इसको इस तरीके से ना करके यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, पाई से यहाँ पे पाई कट गया था और एक आर से एक आर कट गया था। ठीक है, और एच से यहाँ पे एच भी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अपॉन आर बराबर इतना आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 924 डिवाइड बाय 132। ठीक है, इसको लगभग 6 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 चौको 24। 11 से अब भाग दिया तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44। आर से भाग दिया, कितना आ गया? 7 आ गया। आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 आ गई। और इसी प्रकार ऊंचाई कितनी निकलेगी? ऊंचाई इसमें रख देंगे किसी भी एक फॉर्मूले में, किसी भी एक फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे रख दिया जैसे 2 पाई आर एच बराबर 264। तो यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा 22/7 इंटू आर कितनी है? 7 इंटू एच, तो 264। तो यहाँ से एच हमारी कितनी निकल आएगी? 6 निकल आएगी, इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? व्यास का अनुपात और इसकी ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई 6 और व्यास हो गया 14। रेडियस का दोगुना हो जाएगा, तो 3:7 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। विश्व का पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश ने पूर्ण नागरिकता हासिल की थी? तो सोफिया इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? तो एमीटर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो तंजौर पेंटिंग हमें याद रखना है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर इसको जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति एक दूसरे की ओर विपरीत करके मुंह करके बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हमने एक गोला बना लिया 8 व्यक्ति का। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 व्यक्ति हो गए। अब बी ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? बी है। ठीक है, तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है और ई का पड़ोसी है। ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच के मध्य 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है। बी जी का पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ भी नहीं आ सकता और जी यहाँ भी नहीं आ सकता। यहाँ या तो ई आ सकता है या फिर ई यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर ई यहाँ आ जाएगा
तो F यहाँ ठीक है, इस तरीके से D C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। D जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर जमाया जाए तो G और H के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। फिर से पढ़ा जाए, B E का पड़ोसी है तथा A के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। B E का कौन कौन A के पड़ोसी नहीं हो सकते, ये बताना है। यहाँ पे अगर हम E का एक स्थान चुन लेते हैं, E का एक स्थान चुन लेते हैं, जैसे कि E का एक स्थान चुन लिया, ठीक है। तो अगर E का स्थान चुन लिया तो E और F के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो F यहाँ तो आ नहीं सकता। F कहाँ आएगा? F यहाँ पे यहाँ आएगा, ठीक है। और G और H के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, तो G यहाँ आ नहीं सकता। तो G अगर यहाँ आएगा तो फिर G यहाँ अगर आ गया तो G यहाँ भी नहीं आ सकता, तो G का स्थान A हो गया और H का स्थान A हो गया। G और H के मध्य 3 व्यक्ति हो गए। अब जो बचा हुआ है वो स्थान किसका हो गया? D और C। D C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये C हो गया और ये D हो गया। अब इसमें लिखा है कौन A के पड़ोसी नहीं हो सकते। A के पड़ोसी कौन नहीं हो सकते? कौन कौन A के पड़ोसी हो सकते हैं? तो A का पड़ोसी G भी है। एक कंडीशन ये बन गई, हमें दोनों कंडीशन लेके इसमें चलना पड़ेगी, क्योंकि इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा है। दूसरा अगर कंडीशन देखा जाए तो दूसरी कंडीशन अगर हम देखें इसकी, दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, दूसरी जो कंडीशन थी यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। B के अपोजिट A हो गया, और अगर E को हम यहाँ रख लेते हैं तो E और F के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे F आ जाएगा, और F अगर यहाँ आ जाएगा तो G और H के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। G कहाँ नहीं आ सकता? G इसके पास में नहीं आ सकता, G यहाँ नहीं आ सकता, तो G और H कहाँ कहाँ आ सकता है फिर? G और H के मध्य केवल कितने व्यक्ति हैं? तो H यहाँ आ जाएगा, और 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे G आ जाएगा। अब उसने बोला है D C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। D जो है C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। अब A के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं? या तो G हो सकता है या फिर D हो सकता है। यहाँ पे G और D यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, G और C भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो इनने A वाले को लेकर सॉल्व किया, इसलिए ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सही आ रही है, G और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, तो हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सुई से हम सिलते हैं तो कैंची से क्या करते हैं? काटते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो पंखे की कार्यशीलता विद्युत का क्या होता है? गर्म होने से नहीं चलता है, ठीक है। बल्ब गर्म होने से चलता है, इस्त्री भी गर्म होने से चलती है, केतली भी गर्म होने से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। नीचे ग्राफ दिया हुआ है, तो किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है? किस वर्ष में अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है, ये बताना है। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये रेड कलर वाला है। रेड कलर किसको है शो कर रहा है?
एन को शो कर रहा है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें एन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में दो अवधि किन दो शहरों में लगभग औसत वार्षिक लगभग बराबर औसत बराबर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 और 180 लगभग एम और एन में बराबर अगर नहीं मानी है तो इनने किस में मानी होगी, दी गई अवधि के दौरान किन दो शहरों में लगभग औसत बराबर हुई है। ठीक है, अब इसमें सबका औसत निकालना पड़ेगा। इसका औसत निकाल के यहाँ पे कैसे औसत निकलेगा सबका, जैसे कि ऑप्शन से अगर हम आंसर डायरेक्ट चेक करते हैं ओ और पी, तो ओ कौन सा है, ओ ये छोटा वाला है, ये है ओ। तो यहाँ पे सबका टोटल निकाल के 130 प्लस 120 प्लस यहाँ पे सबका औसत ओ का औसत निकालेंगे, ऐसे ही पी का औसत निकालेंगे तो ये दोनों लगभग बराबर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वार्षिक वर्षों के दौरान किस शहर में वर्षा का परास सर्वाधिक रहा। तो यहाँ पे पी कहाँ पे नीचे था, 100 पे था और ये 180 पे पहुंच गया। लगभग इसमें कितने का डिफरेंस रहा, 80 का डिफरेंस रहा, जो सबसे ज़्यादा इसी में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो वर्ष दोनों किन वर्ष के दौरान सभी शहर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो 2005 के दौरान क्या हुआ कि सबसे यहाँ पे सबसे हाई पहुंच रहा है सबका हाई, तो इसलिए 2005 में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क पे आता है। 13 दूनी 26 प्लस 26 में से एक घटा दिया तो 25 हो गया, 25 दूनी 50, 50 में से एक घटा दिया 49, ऐसे ही इसका डबल किया और एक माइनस कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम, 97 का दुगना कितना होता है 194, और 194 में से दो एक माइनस करेंगे तो 193 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 दोस्त ट्यूशन बैच में है, राम मोहन से बड़ा है, राम क्या है, बड़ा है मोहन से। रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। रवि और जो शिव है, ये राम हो गया, रवि और जो शिव है वो सुनील से बड़े हैं। जो सुनील से रवि रवि और शिव क्या हैं, सुनील से बड़े हैं, जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है। जिनकी आयु इनकी आयु क्या है, राम और रवि के बीच में है। शिव और सुनील से बड़े हैं। शिव और रवि और शिव क्या है, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। सुनील से बड़े हैं, ठीक है। तो इनकी आयु राम और रवि के बीच में है। राम और रवि के बीच में है इसकी आयु। यहाँ पे राम आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन निकलेगा, यहाँ पे सुनील निकलेगा। या फिर इसको क्वेश्चन में कुछ अच्छे से नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। अब यहाँ पे राम की आयु सोहन की आयु की दुगनी है। राम की आयु कितनी है, सोहन की आयु की दुगनी है, यानी कि इसकी आयु में कितने अनुपात है, 1:2 है। लेकिन रोहन की आयु की आधी है। लेकिन जो राम और सोहन, लेकिन रोहन की आयु की राम की आयु कितनी है, आधी है। इनकी रोहन की आयु दुगनी है इस कंडीशन में और इसकी आधी है। तो रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है। रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है, यानी कि इसकी 1 और 2 हो गई। लेकिन रोहित की आयु की दुगनी है।
लेकिन रोहित की आयु की दुगनी है। रवि की आयु रोहित की आयु की दुगनी है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें रोहन निकल के आएगा। कैसे आएगा रोहन? अब यहाँ पे रोहन का 1 है तो इसकी 2 है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन है, एज्यूम करके मान के चलेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से खाली क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? तो ये एक ट्राइंगल बराबर, एक रेक्टेंगल बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक पंचभुज बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक गोले बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब इन सबको जोड़ देंगे, 4 5 9 और 2 11। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक किस तरीके से प्राकृतिक है? तो पोषण क्या है? पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BEHK क्वेश्चन मार्क Q। बी का नंबर 2 है, ई का नंबर कितना है? 5 है, एच का नंबर 8 है, यानी कि 3 3 बढ़ रहे हैं। फिर के का नंबर 11 है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 किसका नंबर होता है? एन का होता है। तो एन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे A B C और फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा D। ऐसे ही बाय भी, बाय फिर भी 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के S, फिर 2 छोड़ के क्या आएगा? P आएगा। बस इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? DPJ सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अलग चुनना है तो एक मूल होता है, एक यूनिक होता है, एक इनोवेटिव होता है, और एक आइडेंटिकल यानी कि समान ही वाला वर्ड अलग हो जाएगा इसमें। लंबे छोटे वाला क्वेश्चन फिर से बाद में किया जाएगा। नेक्स्ट श्रृंखला है, सी का नंबर 3 है, जी का नंबर कितना है? 7 है, के का नंबर कितना है? के का नंबर 11 है। तो 3 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े तो 15 आया। फिर 15 में 4 जोड़े तो 19, और 19 किसका नंबर होता है? 19 नंबर होता है एस का। तो एस सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।